अब सीन दिखाते जहाँ चैर कह रहा था कि आप इसलिए इतने स्ट्रेस थे क्योंकि आप न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। गन कहते हैं हाँ। चैर कहता है और डेस्क पर जो टाइगर चल रहा था उसके बारे में क्या? गन कहते हैं कि गेम का एक पार्ट था जो टीम ने प्रपोज किया था, पर मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। चैर कहते हैं कि कौन ही पसंद करेगा। गन कहते हैं राइट, जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें ये डिप्रेशन शेयर नहीं करना चाहता। चैर कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है आप कैसे हो। गन कहते हैं क्या कुछ और अभी भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है? चैर कहता है हाँ। क्या न्यू इंटर्न का नाम बूम है? गन कहते हैं जो डेस्क पर था उसका नाम बूम नहीं है। वैसे तुम किस बूम की बात कर रहे हो? तुम पहले ही उसे मेंशन कर चुके हो। चैर कहता है सच में, आपने उसका नाम कहा था। बॉस सोच कर कहते हैं बूमिंग ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट का नाम है। चैर ये सुनकर रिलैक्स हो जाता है। गन कहते हैं क्यों, क्या तुम उसे इंटर्न की वजह से जेलस हो? चैर कहता है नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ। गन कहते हैं रियली, तुम मेरे मीटिंग रूम में घुस गए और सीन बना दिया। तुमने किसी को नहीं देखा पर तुमने उस इंटर्न को देखा और तुम बिल्कुल जेलस नहीं हो। चैर कहता है नहीं, मैं नहीं हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गन कहते हैं किड्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो एक चीज़ कहते हैं पर उनका मतलब दूसरी चीज़ से होता है। बॉस दोबारा मीटिंग रूम में आ जाते हैं और मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, पर इस बार चैर भी वो मीटिंग अटेंड करेगा। चैर कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बस बैठूंगा और आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। गन मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ एक एक करके अपनी गेम्स कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं, पर गन को एक भी पसंद नहीं आता। वो सब में कमियां निकाल देते हैं। ये देखकर चैर परेशान हो जाता है। गन कहते हैं क्या तुम सब अपना दिमाग लाना भूल गए हो? तुम सब बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं हो। क्या यहाँ सच में एसी है? मैंने कहा था टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये कहकर बॉस वहाँ से चले जाते हैं। चैर कहता है पी जैक, क्या ये यूजुअली इतने स्ट्रिक्ट होते हैं? जैक कहता है हाँ, ये हैं वो हमारे रियल बॉस, देखो हमें। चैर कहता है ये ऐसे लग रहा है जैसे मैं द वॉकिंग डेड देख रहा हूँ। और ये टेम्परेचर को लेकर क्या सीन है? जैक कहते हैं राइट, जब भी बॉस मूडी होते हैं तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता। एक दिन ऑय को कफ हो गया तो बॉस ने उन्हें बाहर जाके कफ करने के लिए कहा था क्योंकि उस वक्त बॉस कुछ सोच रहे थे। चैर कहता है हम अपने आप को कफ करने से कैसे रोक सकते हैं? जैक कहता है कोई भी इस प्रोजेक्ट पर अब काम नहीं करना चाहता। चैर कहता है मैं तुम सबको समझता हूँ, मैं भी नहीं करना चाहता। जैक कहता है अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें मनी कैसे बनाएंगे सर? ऑय कहती है चैर, क्या तुम बॉस से हमारे लिए बात कर सकते हो प्लीज़? चैर कहता है श्योर, मैं बात करूँगा। जैक कहता है लियम, मुझे पता है तुम दोनों का क्या है, पर क्या तुम्हें लगता है तुम उन्हें समझा सकते हो? चैर कहता है आप लियम को बिल्कुल नहीं जानते, मुझे पता है क्या करना है। अब सीन दिखाते जब चैर गन की स्किन केयर कर रहा था और कहता है पीगन, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, पर जो आपने आज मीटिंग रूम में किया। अब सीन दिखाते जब चैर गन की स्किन केयर कर रहा था और कहता है पीगन, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, पर जो मैंने आज मीटिंग रूम में देखा। ये सुनते ही गन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं मुझे ज़रूर क्रिएटिव टीम से कहना होगा कि वो 5 टॉपिक दोबारा सबमिट करें। चैर कहता है काम डाउन, 9 बज चुके हैं, ये रेस्ट का टाइम है। गन कहते हैं पर मेरे लिए अगर काम नहीं हुआ है तो ये ओवर नहीं हुआ है। चैर कहते हैं पीगन, मैं समझता हूँ कि आप कंपनी ओनर हो, पर वो लोग आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपकी तरह डेडिकेटेड नहीं हो सकते, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। आप लकी हो कि मैं आप पर चिल्ला नहीं रहा हमारा पर्सनल टाइम काम के लिए यूज़ करने के लिए। गन कहते हैं मैं बस चाहता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट ग्रेट हो। चैर कहता है कोई भी काम प्रेशर से करना अच्छा नहीं होता, आपको पता है। गन कहते हैं मैं जानता हूँ, पर मैं ऐसा ही हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लूँ, पर ये काम नहीं करता। चैर कहता है मुझे पता है आपके स्ट्रेस को कैसे दूर करें। दोनों मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाते हैं, पर गन का ध्यान नहीं लग रहा था। वो चैर की गोद में सर रखकर लेट जाते हैं और कहते हैं मेडिटेशन हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारी लैप पर लेटना ज़्यादा कंफर्टेबल है।
चेयर गन को उठाकर एक्सरसाइज कराने लगता है। इससे स्ट्रेस का तो पता नहीं, पर बॉस बुरी तरह ज़रूर थक गए थे। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ चेयर के कहने पर बॉस एम्प्लॉयज़ से स्माइल करके बात कर रहे थे, पर एम्प्लॉयज़ को वो कुछ वियर्ड लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। गन कहता है ये काम नहीं कर रहा। चेयर गन को और स्माइल करने के लिए कहते हैं। गन कहता है अगर हम ऑफिस में नहीं होते तो मैं अभी अपने केसेस से तुम पर अटैक कर देता। बॉस स्माइल करते हुए सबको हेलो कहते हैं, जिसे देखकर सब शॉक्ड थे। अब सीन मीटिंग रूम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जैक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। वो प्रेजेंटेशन देखकर गन अपना गुस्सा कंट्रोल कर कर बैठे हुए थे और स्माइल कर रहे थे। बैक टू बैक प्रोजेक्ट देखने के बाद बॉस का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं। वो इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं कि एक गर्ल तो रोने ही लगती है और वो गर्ल रिज़ाइन देकर वहाँ से चली जाती है। चेयर ये देखकर कहता है मुझे कुछ करना होगा। गन बैठकर अपने ऑफिस में सीरियस होकर काम कर रहे थे, पर चेयर के आने से ही वो स्माइल करने लगते हैं। गन कहते हैं तुम नॉर्मली नॉक नहीं करते। चेयर कहता है मुझे डर था कि आप मुझ पर भी चिल्लाओगे, इसलिए मैं नॉक करके आया। गन कहते हैं क्या काम है। चेयर कहता है बारबेक्यू इस इवनिंग में ट्यूब के कैफ़े पर, कैसा रहेगा। पर घर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें काम करना था। चेयर कहता है काम कभी ख़त्म नहीं होगा, आपको अपने ब्रेन को रेस्ट देना चाहिए। गन कहते हैं मैं आराम नहीं कर सकता, हमें ये जल्दी लॉन्च करना है। चेयर गन को किस करने लगता है, जिससे गन जाने के लिए मान जाते हैं। चेयर कहता है मैं आज रात के लिए पूरा सेट तैयार करूँगा। गन कहते हैं तुम्हारा मतलब बारबेक्यू से था। अब सीन दिखाते हैं जहाँ चेयर बारबेक्यू की तैयारी कर रहा था। गन कहते हैं लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ट्यूब कहते हैं बॉस इसे हेल्प करने दो, ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे ये हमारा बॉस है और हम इसके स्लेव हैं, ये हमें किंग की तरह ऑर्डर दे रहा है। चेयर कहता है ट्यूब ये ऑर्डर देना नहीं है, इसे नाइस बनना कहते हैं। गन कहते हैं मैं यही वाइब मिस कर रहा था, बहुत टाइम से मैं तुम लोगों से मिला नहीं था। चेयर वहीं बैठा 3 एंड जॉ को कुछ इशारा कर रहा था, जिसका इशारा देखते ही 3 एंड जॉ एक्टिंग करने लगते हैं। 3 चिल्लाते हुए कहता है जॉ तुमने मुझे एक्ट क्यों दिया, मुझे ये पसंद नहीं है। जॉ कहता है आपने मुझे बताया क्यों नहीं। 3 कहता है तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। इन दोनों की ये लड़ाई देखकर गन इन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें चेयर ने 3 एंड जॉ को ये एक्ट करने के लिए कहा था, ताकि वो बॉस को बता सकें कि हर वक्त अपने एम्प्लॉयज़ पर चिल्लाना नहीं चाहिए। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ बॉस कहते हैं गन कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जॉ, तुम्हें एक्ट डालने से पहले 3 से पूछ लेना चाहिए था। एंड ये देखकर चेयर शॉक्ड हो जाता है, उसे लगा था कि गन सुधर जाएंगे, पर सारी चीज़ें उल्टी हो गई। बॉस की ये बातें सुनकर जॉ रियलिटी में रोने लगता है और वो 3 से कहता है आपको मुझे इतना रियल में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ एक्ट था एक। जॉ नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और 3 उसको मनाने उसके पीछे चले जाते हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ चेयर बैठा हुआ था। गन उसके पास आकर कहते हैं क्या तुम मेरे हेयर स्मेल कर सकते हो, क्या इसमें अभी भी बारबेक्यू की स्मेल आ रही है। चेयर कहता है ये ठीक स्मेल कर रहे हैं। गन चेयर से किस करने को कहते हैं, पर चेयर मना कर देता है। गन इसका रीज़न पूछते हैं। चेयर कहता है क्या आपको रियलाइज़ नहीं हुआ आज आपने क्या किया। मैंने आपको एडजस्ट करने को कहा था, पर आपने आज इसे अपने एम्प्लॉयज़ पर निकाल दिया। गन कहते हैं पर ये सब वर्क के बारे में था। चेयर कहता है मैं जानता हूँ, पर आप इसे और अच्छे से कह सकते थे, कौन रोज़ आपका बैड टेम्पर देखेगा। गन कहते हैं मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, पर कोई समझ नहीं रहा है। मैं कंपनी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ और सारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी सब कुछ कर रहा हूँ। अगर हमारा वर्क ख़राब हो गया तो मैं इन्हें पे कैसे करूँगा, मैं मनी कहाँ से लाऊँगा, और अदर एक्सपेंसेस तो मैंने अभी मेंशन भी नहीं किए हैं। मैं भी एम्प्लॉयज़ की तरह ही स्ट्रेस हूँ चेयर। चेयर कहता है मैं ये जानता हूँ, पर अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो आपके पास कोई एम्प्लॉयज़ नहीं बचेंगे। बहुत बात करने के बाद बॉस कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है मुझे क्या करना चाहिए। चेयर कहता है ये डिफ़िकल्ट नहीं है। गन कहते हैं चेयर
ये कहना तुम्हारे लिए इजी है। मैं नहीं हूँ, तुम नहीं समझोगे। चेयर कहता है, आप मुझे चैलेंज कर रहे हो, कैसा रहेगा मैं बॉस बन जाऊँ और आप इंटर्न बन जाओ। गन कहते हैं, और ये मैं क्यों करूँ। चेयर कहता है, सो आपको पता चल जाएगा कि आपके एम्प्लॉयज़ कैसा फील करते हैं रोज़ आपसे डांट खाकर। गन कहते हैं, गन बोल्ड मैन है। चेयर कहता है, 1 घंटे के ऑर्डर से क्या आप घर जाकर रोने लगोगे। गन कहते हैं, चलो ये करते हैं। तुम 24 घंटे के लिए मैं बन जाऊँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंपनी चला सकते हो तो मैं तुम्हें ट्राई करने दूंगा। एंड दोनों इस पर डील कर लेते हैं। गन कहते हैं, सो क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए। चेयर कहता है, श्योर। गन कहते हैं, पर इससे पहले तुम्हें ये पहनना होगा। गन लाकर चेयर को एक लॉकेट पहना देते हैं और कहते हैं, तुम प्रमोट हो गए हो। जब तुम इंटर्न थे तो मैंने तुम्हें इंटर्न आईडी कार्ड दिया था, और अब तुम प्रमोट हो गए हो। तुम्हें अपना टाइटल टैग पहनना चाहिए। चेयर कहता है, हम अग्री हुए हैं कि मैं बॉस बनूंगा और आप इंटर्न। ये बेब क्या होता है। गन कहते हैं, गलत। मैं तुम्हारे बॉस बनने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे बॉस के बेब बनने की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ये पसंद आया। चेयर कहता है, आप नेकलेस की बात कर रहे हो। गन कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, मैं इसमें बहुत श्योर हूँ। चेयर गन को किस कर लेता है और कहता है, मुझे दोनों पसंद है, नेकलेस एंड बॉयफ्रेंड। मैं शावर लेने जा रहा हूँ। एंड बॉस वहाँ बैठकर ब्लश कर रहे थे और अपने आप से कहते हैं, मैं सच में गुड मूड में आ गया हूँ। सो गाइस, हमारा ये एपिसोड ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय।